नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स की तेजी को लेकर बात करूंगा और कल जो एक वीडियो बनाने वाला था मैं कि आईटी के कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूके एंड यूरोप में ज्यादा कामकाज है, क्योंकि वहां अभी चिंताएं प्रॉब्लम चल रही हैं। तो कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट कर सकते हैं इसके डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बट कल मैं शेयर नहीं कर पाया। अभी इस वीडियो में बात करूंगा। पहले आपको थोड़ा सा चेक दे दूं, निफ्टी 17,000 के नीचे दोबारा से निकल चुका है। कल की तरह एग्जैक्टली सेम हो रहा है। लोअर लोज और हायर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन है इंट्राडे पे। प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है मार्केट, और ये नेगेटिविटी दर्शा रही है कि निवेशक हो, एफआईआईज हो या जो भी हो, वो लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऊपर खुलते हैं बेचना शुरू, ऊपर खुलते हैं बेचना शुरू, यानी कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट दिख रही है क्लियरली। बिना किसी देरी के अब देखिए निफ्टी लाल निशान में फिसल गया है। आप अभी तक तो मैं कह रहा था 17,000 के नीचे आया, लाल निशान में फिसल गया है। पहले आईटी स्टॉक्स का आपको मैं चेक दे दूं तो आईटी की बात करें तो आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा अच्छा मूव दे रहे हैं, जिसमें एचसीएल टेक तो एक आउट परफॉर्मर है, बेहतरीन तेजी दिखा रहा है स्टॉक आपको। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स भी शानदार थे, चाहे वो Q4 हो या फिर Q3 हो या Q2 हो, तो दोनों के नंबर्स भी अच्छे थे अमोंग अदर आईटी का स्टॉक्स। बट यहां मैं आपको अभी की तेजी या मंदी की बात नहीं करूंगा। टीसीएस इसलिए डाउन है क्योंकि उसके एमडी सीईओ ने रिजाइन दिया है, नए सीईओ आए हैं, तो वो एक थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। मैंने आपसे कल भी कहा था ज्यादा बड़ा नहीं होगा और एग्जैक्टली वही हुआ। इन्फोसिस में अच्छा मूव है बट ज्यादा ऊपर नहीं है, 2-2.5% है, और ये पूरी तेजी आई है। नेस्डैक में कल लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी थी इस वजह से। अब मैं आता हूं डायरेक्ट आपके साथ डाटा पे बात करते हैं, और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल अपने कान खोल लीजिए, अब बहुत मैं कहूंगा अलर्ट हो जाइए। तो सबसे पहले जो यूके और यूरोप में जो कंपनी है उसमें किसका कितना हिस्सा है वो समझिए, यानी कि कामकाज का कितना हिस्सा है। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का लगभग जो रेवेन्यू है उसमें से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसमें से यूके यूरोप से लगभग 34.1% का रेवेन्यू उसका यूके यूरोप से आता है। एफएसएल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें आईटी स्टॉक्स में, तो एफएसएल सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकालता है, 34.1% का यूके यूरोप से। टीसीएस 29.7%, विप्रो 28.8%, एंड सेकंड आपके साथ बात करें इन्फोसिस 25.8%, टेक महिंद्रा 24.4%, एलटीआई माइंट्री 14.9%, और एचसीएल टेक का कहीं नाम नहीं है। इसीलिए आपको एचसीएल टेक में उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका यूके यूरोप से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, जहां चिंताएं हैं। अब एक और बड़ा सेगमेंट होता है आईटी स्टॉक्स में, वो है बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। अब यहां पे क्या है, किसका कितना एक्सपोजर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और टीसीएस के जो नए मैनेजमेंट आया है, जो नए सीईओ है, वो बीएसएफआई के हेड रिसर्च है कहीं ना कहीं, तो ये ग्लोबल हेड रिसर्च है बीएफएसआई में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना, क्योंकि टीसीएस का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस फील्ड से, और वो इसमें मार्केट लीडर है, तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है इनफैक्ट। अब आते हैं इस पे, तो सबसे ज्यादा फिर से एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का ही, बीएफएसआई में लगभग आय जो है वो यूके यूरोप से 41.8% आती है, विप्रो की 34.9% आती है, और टीसीएस की 31.5% आती है। तो इसीलिए काउंटर्स पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर बात करें इन्फोसिस की तो 29.3% और टेक महिंद्रा 15.9%। ये अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला तो एक बार दोबारा बोल दूं, काफी लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। ये जो परसेंटेज टर्म मैंने आपको बताई कंपनीज की, ये वो रेवेन्यू है जो टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, उसमें से यूके यूरोप से इतना रेवेन्यू इनका यूके यूरोप से आता है। कुछ का बीएफएसआई का मैंने बताया पहले, बाद में, और पहले मैंने टोटल रेवेन्यू का बताया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिनमें प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यूके यूरोप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वहां से इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है। आपने नोटिस करा हो तो एचसीएल टेक का नाम इसमें कहीं भी नहीं है, तो एचसीएल टेक इसलिए आपको ज्यादा आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। बट एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जब यूके यूरोप की प्रॉब्लम खत्म होंगी तो एचसीएल टेक उतनी परफॉर्मेंस नहीं देगा जितनी ये सारे स्टॉक देंगे, स्पेशली एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, क्योंकि वहां से उनकी बड़ी आय आती है।
चाहे BFSI में हो या फिर नॉर्मल रेवेन्यू हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपके साथ छोटे छोटे अपडेट दे दूं। TCS लगभग 15 रुपए नीचे 3169 पे ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस लगभग 30 रुपीज अब 1434 पे ट्रेड कर रहा है। HCL टेक 1108 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। विप्रो की बात करें तो लगभग 374 पे ट्रेड कर रहा है। सब पॉजिटिव है एक्सेप्ट TCS में थोड़ा लाल निशान दिख रहा है। HCL टेक में 1132 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स पे मेरी तरफ से अपडेट, और मार्केट इस बीच में लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं आपको। ये अभी की सबसे बड़ी न्यूज है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।